आदरणीय गृह मंत्री महोदय, नमस्कार। आपसे एक निवेदन करना चाह रहा था। अभी जेएनयू में जो ये आयशा है, इन्होंने उमर खालिद के एक कोई किताब है उसका विमोचन किया या कुछ किया, और इनको इजाज़त नहीं मिली थी, उसके बावजूद भी इन्होंने किया और उसके पक्ष में नारे लगाए। उसकी प्रशंसा में कसीदे पढ़े, और एक बुज़ुर्ग जो महिला प्रोफेसर थी, वो बिल्कुल ऐसे भौंक रही थी जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया हो। एबीवीपी वालों को वो पागलों की तरह भौंक भौंक के ट्रीट कर रही थी। उनका वीडियो भी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, चाहे कोई भी कार्रवाई आपने सोच रखी हो या आप कर रहे हों, उस पर कोई हमें डाउट नहीं है कि डेफिनेटली इन सब पे आपकी नज़र होगी। लेकिन एक जो बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, कि जनता इन चीज़ों से ना अब त्रस्त आ चुकी है। ये जो लोग हैं, ये कीड़े मकोड़ों की तरह परजीवी, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जिसने इतने अच्छे हमें इंटेलेक्चुअल्स दिए, ब्यूरोक्रेट्स दिए, नेता दिए, उसको ये लोग कचरे का ढेर बनाए हुए हैं। वहाँ की आप देखेंगे तो कूड़े करकट में क्या क्या नहीं मिलता, जो व्यभिचार की सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये देशद्रोहियों के पक्ष में खुलेआम नारे लगाते हैं, शर्जील इमाम, उमर खालिद और अफजल गुरु के। तो इन पे सेडिशन का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया जाता? ये कहीं से भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये पैरासाइट ना वहाँ से निकलते हैं। 35-35, 40-40 साल की कौन सी इसकी पढ़ाई चलती है? तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारा तो गला सूख गया कह कह के, कि इस यूनिवर्सिटी से इन सब को शंट आउट कीजिए, या यूनिवर्सिटी बंद कीजिए अगर इसमें इस तरह के लोग हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सरकार हमें नज़र नहीं आती है जब ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। खून जलता है पीएम सर, एचएम सर, आप इस चीज़ को समझिए। ये जो अभी दिपके फिपके ये भी आ गए, और नेहा बोरा ये जो नकली अपना लगी रहती थी, रात को चली जाती थी अपना मज़े करने और खाना खाने, और ये 4 दिन में ठीक हो गई और खुदक रही है 22 दिन की अपनी। उसके बाद जो सो कॉल्ड इसने भूख हड़ताल की थी। तो ये गंदगी के कीड़े मकोड़े, देशद्रोही, बाहर के फंडेड लोग, इनको क्यों आप साफ़ नहीं करते? हम एक पिक्चर देखने जाते हैं, उस पिक्चर में जब एंड में जो देशद्रोही होते हैं या गुंडे बदमाश होते हैं, उनकी अच्छी तरह ठुकाई होती है और वो एक या उनका अंत कर दिया जाता है। वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वो हमको मिलता है। वो हमें रियल लाइफ में, रियलिटी में देखने को क्यों नहीं मिलता? अज्ञात वीर हैं, वो गंदगी साफ़ कर रहे हैं बाहर की, वो अज्ञात वीर क्यों देश की गंदगी क्यों साफ़ नहीं कर रहे? इतना आंदोलित हो चुकी है जनता। कई बार मतलब मन करता है कि आपसे मतलब क्या कहूँ मैं, दिल में हमारे क्या चलता है। हम गालियाँ सुनते हैं, सोशल मीडिया बेकाबू हो रहा है। वो जो देश के विषय में लिखते हैं उन पत्रकारों की उनको ब्लॉक कर देंगे। हम लोग जो सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, बीजेपी को, और देश के लिए कुछ लिखते हैं, हमारी जो कमेंट्स हैं उनको हाइड कर दिया जाता है। तो ये हाईजैक हो चुका है देश, और हम बेबसी की इस आलम में अभी हैं। आप बात को समझें, मेरी ये बात आप तक पहुँचे, मैं नहीं जानता कैसे पहुँचेगी। ना मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई संवाद आपसे मैं कर सकता। अगर आप इस चीज़ को समझें, ये जनता की आवाज़ है, जनता आपके साथ है। जनता ने ही आपको चुन के भेजा है इस गंदगी को साफ़ करने के लिए। आज संसद में क्या चल रहा है आप देखिए। संसद को भी एक मछली बाज़ार, एक कूड़ा करकट का जैसे होता है ना, मतलब अनपढ़ गवार जो होते हैं वहाँ, ऐसा संसद का माहौल बना दिया। इसमें भी ना लोकसभा के अध्यक्ष कोई निर्णय ले पाते हैं, ना इनको शंट आउट करते हैं, ना सस्पेंड करते हैं, ना इनकी बदतमीज़ी को कभी वो किया जाता है, काउंटर किया जाता है। आईटी सेल जो बीजेपी की है, वो कहीं से भी काउंटर करती नज़र नहीं आ रही, किसी भी प्रोपेगेंडा को, किसी भी चीज़ को। अब जो सोनिया गांधी ने ये किया है वंदे मातरम राष्ट्रगीत का अपमान, उस पर भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? क्यों ना उन पे मुकदमा चला के अरेस्ट किया जाए उनको, और सज़ा दी जाए जो इसमें स्पेसिफाई की गई है।
ये तो पंडारा बॉक्स खुल जाएगा। अगर इनको सजा ना दी गई, सारे लग जाएंगे पीछे पीछे, हम भी नहीं गाएंगे, हम भी नहीं करेंगे। तो क्या ये मतलब कठोर निर्णय कहाँ हैं देश के लिए? बाहर की सारी नीतियाँ ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, देश में भी ये ज़्यादा इनको लल्लो चप्पो करने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट इंडियंस इफ़ दे आर अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। जेएनयू का कचरा भी साफ करें, और जितने ये जो नेता और इनके जो होते हैं स्पोक्स पर्सन है, इतना गंद बकते हैं आके इस पे टीवी और डिबेट्स पे और सब में। अब और ये पवन खेड़ा और ये सुरेंद्र राजपूत, सुप्रिया श्रीनेत्र और एसपी के देख लो, वो है राठी और पता नहीं कौन कौन, ये इतनी बकवास करते हैं। सपा का वो हरे कुर्ते में चला आता है जो भदौरिया, इनकी आप बातें सुने। जो वो सीपीआई जो बिल्कुल मर खप गई है, उसका भी एक पागल सा आ जाता है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच भी अब आप वो करें, इस पर भी कानून बनाए। इस तरह तो कोई भी आके कुछ भी बकेगा और हमारा खून खोलता रहेगा। या तो फिर ये एक ही रह जाएगा कि पूरे जो हिंदू तड़पा हुए हैं इन बातों से, वो सड़क पे आए और खुद ही अपने हाथ में ये ले ले के हम ही इनको सबक सिखाएंगे। ये सिचुएशन क्यों आए? आप करिए, आपको जनता का पूरा सपोर्ट है, ज़्यादा ढील मत दीजिए प्लीज़। अब तो मतलब हद हो चुकी है। फिर कहते हैं नाथूराम गोडसे क्यों पैदा हो गया था, ये क्यों हो गया था? इन्हीं हरकतों की वजह से रेबल जो हैं वो अपने हाथ में कानून लेते हैं। आप कुछ भी करेंगे, देश का अपमान करेंगे, देश के झंडे का अपमान करेंगे, राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, फोर्सेस का अपमान करेंगे, जुडिशरी का अपमान करेंगे, पीएम का अपमान करेंगे, और फिर आप चाहेंगे कि हम ऐसे ही खुले घूमते रहें, हमें जेड सिक्योरिटी मिली रहे। जनता के सब्र का पैमाना भी अब बढ़ता जा रहा है। आप इस चीज़ को भी देखिए, विपक्षी नेताओं से भी मैं कहता हूँ, और एक विक्षिप्त है उसके पीछे लग के विपक्षी नेता जो हैं बाकी पार्टीज़ के, वो अपना भी सत्यानाश कर रहे हैं। इतनी नफ़रत लोगों के मन में भर चुकी है कि पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा आने वाले टाइम में। तो अब भी वक्त है, आप सुधर जाइए। और गवर्नमेंट से भी मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि सख्त कार्रवाई कीजिए। ऑपरेशन जैसे सिंदूर चाहे है, वैसे ऑपरेशन सफाई चलाइए हिंदुस्तान को साफ करने के लिए, ठूसिए इनको। और जुडिशरी अगर अननेसेसरी जाती है तो जुडिशरी भी आंसरेबल होनी चाहिए। वाई दे आर ऑन सो सच लॉन्ग, जमानतों पे क्यों चल रहे इनके केसेस, क्यों नहीं निर्णय आते? क्या पैसा खा गए हैं या कोई थ्रेट्स आते हैं? कोलेजियम जुडिशरी ने भी मजाक बना रखा है देश का। खून खोल जाता है कई बार ऐसे निर्णय देख के, अनाप शनाप अंट संट। अमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है पीएम सर, प्लीज़। ज़्यादा माफ़ी, ज़्यादा अब इनको ढील नहीं चलेगी। कई नेता तो पूरी तरह खुल के आ चुके हैं भारत विरोध में। अब इलाज कीजिए, इलाज कीजिए, इलाज कीजिए, बहुत हो चुका। हाथ जोड़ता हूँ, आपके चरण स्पर्श करता हूँ, प्लीज़ एक्ट स्ट्रॉन्ग, look strong against the internal gaddars and anti-Indians. Thank you. वंदे मातरम, मेरा भारत महान।